प्रिय बंधुओं, भगवान किराए के बुला करके तुम काम नहीं ले सकते। भगवान किराए पर नहीं चलते हैं, भक्तों के बस में रहते हैं, भक्ति के भाव में छुपे रहते हैं। अगर सरस्वती ने प्रेरणा करके मंथरा की बुद्धि को खराब न किया होता और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को विकृत न किया होता और कैकेयी के द्वारा राम को वनवास न मांगा गया होता, तो राम तो मन में जानते थे कि सुतीक्ष्ण जैसे भक्त, जिनकी तपस्या करते करते चमड़ा खून नहीं हड्डी भी सूख चुकी और इंतजार में बैठे और दर्शन नहीं हुआ, इंतजारी करते करते एक जमाना हो गया, इंतजारी करते करते एक जमाना हो गया। इंतजारी करते करते एक जमाना हो गया, दरस उस घनश्याम का, दरस उस घनश्याम का दुश्वार पाना हो गया, दरस उस घनश्याम का। लेकिन जब भक्तों के बस में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, किसी ने कभी कभी ये भी बताया है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। और भैया, जहाँ भक्ति का नाम आता है, लोग भक्ति करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके परिवार वाले, घर वाले बड़ा उपद्रव पैदा करते हैं, खैहस पैदा कर देते, कोनो उपाय ना चलता। विभीषण जब राम की शरण की तरफ जाने लगा तो उनका खास सगा भाई रावण दुश्मनी अदा कर रहा था, वो नहीं चाहता था। मीरा जब भगवान की शरण में पहुंची तो उसका खास पति, उसने विरोध किया। अब हम बताएं, एक कर्मावती नाम था और कर्मावती भगवान की बड़ी पूजा करती थी। और देखिए, जहाँ भगवान की भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, वहाँ नियम और बंधन और तमाम चीजें नहीं रहती। एक दिन कर्मावती ने विचार किया कि भगवान को सवेरे भोग लग जाता है जगन्नाथ जी का, और फिर बाद में दोपहर में भगवान को फिर भूख लगती होगी, तो भगवान तो भूखे पड़े रहा थे, पल्ला बंद होगा, पट पड़ेगा। तो एक दिन कर्मावती पहुंची और बैठ करके दूर से है उनकी प्रार्थना करने, है भगवान एक काम तुम करो। उसके हृदय में वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति। जगन्नाथ जी से कहा, जगन्नाथ जी तुम सवेरे पहर हमरे यहाँ चले आवा करो, जब तक कि पुजारी पूजा करी है, धूप दीप नैवेद्य करे हैं, तक कुछ लाए लगे हैं, खवई हैं, तले तुम भूखा जाते, इसलिए सवेरे पहर तुम चले आवा करो और हम जो है तुमका खवा दिन कहते कि तुम फिर चले जाओ। अपने घरे बैठे बैठे भगवान के ध्यान लगाइस तो भगवान नानमूल लड़का बन के पहुँच गया। कहें महतारी हम आएंगे, तो कहें ठीक है। बस तुरंत एक खिचड़ी बना के तैयार की, जल्दी में कहाँ बन जाए। और अपने कन्या में बैठा कहाँ खिचड़ी खवाए, खिचड़ी खवाए कहाँ, तो कहे पठेज भगवान चले गए। इस तरह से रोजाना कर्मावती भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। एक दिन सवेरे पहर कुछ साधु लोग स्नान करने जा रहे थे और कर्मावती भी जा रही थी। तो कर्मावती को देखकर साधुओं ने कहा कि तुम भक्त हो, सुना है, लेकिन इतना टाइम हो गया तुमने स्नान नहीं किया, पूजा नहीं किया, कैसी भक्ति करते हो, क्या करते हो। कहें महाराज हमका देर लग गया, भगवान कहाँ भोजन करावे रहे तो बनाए कहाँ खवाए कहाँ, उनका देखे तो कह हम चले जाए, खाए लगा हम नहावा घर में कौन हर जाए, नहा लिया बाद में। संतों ने कहा ये अपराध, भगवान को बिना स्नान कराए और बिना उनको जो है भोजन कराए और बिना स्नान के भोजन बनाकर खिला देते हो, ये पाप लग जाएगा तुमको। कर्मावती ने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, चली गई।
और फिर इसके बाद एक दिन कर्मावती भगवान को भोजन करा रही थी और भगवान के जगन्नाथपुरी में जहाँ पट लगा हुआ था उसके अंदर भगवान बैठे थे। पुजारी पहुँच गए पट हटाने के लिए और भगवान कहा यक्का कौर कर्मावती भोजन कराए पैसा तो मुँह में खिचड़ी लाग रहा है। भगवान कहा तुरंत भाग कहूँ जाए पर। पट खुला तो भगवान को देखा पुजारी ने कि मुँह में उनकी खिचड़ी लागी। भगवान से कहा महाराज इतने समय में ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से लाग गया। भगवान ने स्वप्न में पुजारी को दर्शन दिया। कहा पुजारी तुम नहीं जानते, मुझे रोज कर्मावती भोजन कराती है और सब कुछ तुम खिलाते हो, लेकिन कर्मावती के भोजन खिचड़ी के बिना मेरा पेट नहीं भरता है। तब से आज तक जगन्नाथपुरी में एक टाइम खिचड़ी का भोग लगता है। भक्तों ये कर्मावती की बात है, सुने ध्यान दिया तो भैया अपने जीते अपने हारे हार है, अपने जीते जीत। और एक बात तुमका बतावे है कि श्री राम नाम जप ले भक्ति तुझे मिलेगी। भक्ति तुझे मिलेगी। श्री राम नाम जप ले भक्ति तुझे मिलेगी। श्री राम नाम जप ले भक्ति तुझे मिलेगी। सम्मान कर सभी का, सम्मान कर सभी का, मुक्ति तुम्हें मिलेगी। सम्मान कर सभी का। भक्ति तुझे मिलेगी। श्री राम नाम जप ले मुक्ति तुझे मिलेगी। मैंने भक्तों कर्मा की बात बताई। भगवान को खिलाने में, भगवान से प्रेम करने में नियम की आवश्यकता नहीं है। नियम के साथ हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नियम नहीं है, प्रेम प्रबल है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मानो चले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। अपना मानो चले धन्य है कर्मावती। कर्मावती ने भगवान को खिचड़ी खवाई और भगवान की खिचड़ी में बड़ा प्रेम था, बड़े प्रेम से खिलाती थी। भक्तों ये सच्ची बात है और बहुत दिन पहले की बात है, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। भक्तमाल में उठाकर देख लें, ऐसी तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। भगवान प्रत्यक्ष आकर के दर्शन देते हैं और खाते हैं। विश्वास करो, श्रद्धा करो, मेरी पूर्ण निष्ठा की बात है। ये मेरा अनुभव है कि वो सुनते हैं और आते हैं। अगर सच्चा प्रेम है तो वो तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। भक्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, फॉलो करना। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, सतगुरु भगवान की।